तो वर्ल्ड कप 2023 के खत्म हो जाने के बाद अब तमाम क्रिकेट फैंस की नजर है आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन के ऊपर, और इसको लेकर के आने वाले दिनों में ढेर सारी अपडेट्स, न्यूज और रूमर्स हमें सुनने को मिलेंगे। एंड एज यूजुअल आपका भाई आप तक वो सारी अपडेट्स, न्यूज एंड रूमर्स लेकर के रोज इसी तरीके से हाजिर रहेगा। और इसीलिए आपको मेरा सजेशन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लो, और इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए लगातार आती रहेंगी। और आज इस वीडियो में ऐसे ही 3 अपडेट, बल्कि अपडेट नहीं आप इसको रिपोर्ट कह सकते हो कि निकल करके आई है। तो हमने कहा कि बहुत सारे लोग अब वर्ल्ड कप के दुख भरी दास्तान से थोड़ा अपना ध्यान भी भटकाना चाह रहे हैं। आईपीएल की अपडेट तो वो काफी दिनों से जानना चाहते हैं। तो मोटा मोटा 3 अपडेट मैं आपके लिए या 3 रिपोर्ट लेकर के आया हूं, उसके बारे में पूरा ओपिनियन और एनालिसिस भी होने वाला है। सो यू हैव टू स्टे टिल द एंड एंड नाउ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली रिपोर्ट निकल करके आई है दिल्ली कैपिटल्स के कैंप से, जहां पर इस बात को क्लेम कर रहे हैं बहुत सारे रिपोर्ट्स कि दिल्ली कैपिटल्स और पृथ्वी शॉ के बीच जो रिटेन, रिलीज और तमाम चीजों की न्यूज इतने दिनों से आ रही है, वो बातचीत, वो डिस्कशंस अब धीरे धीरे अपने आखिरी चरण पर पहुंच रहे हैं। और बहुत ही जल्द हमें जानने को मिल जाएगा, या कम से कम इस बात की न्यूज या फिर अपडेट्स आना जरूर शुरू हो जाएंगे कि आखिर डीसी और पृथ्वी शॉ का जो रिश्ता है वो कायम रहेगा आईपीएल 2024 में या फिर नहीं। जैसे कि आप जानते होंगे कि पृथ्वी शॉ को लेकर के जब से आईपीएल 2023 खत्म हुआ था, बहुत सारी चीजें फ्लोट अराउंड करने लग रही थी, और हमने भी उसके बारे में कई वीडियोस में बात की है। आप हमारी प्लेलिस्ट चेकआउट करोगे तो उसमें आपको डिटेल में मेरा ओपिनियन जानने को मिल जाएगा कि मैं डीसी और पृथ्वी शॉ के इस रिलेशनशिप को किस तरीके से देखता हूं। क्या डीसी में इस टाइम पृथ्वी शॉ को रहना चाहिए? मेरा अपना ओपिनियन थोड़ा सा ये भी है कि कभी कभी आपको चीजें चेंज होती हैं, कभी कभी आप नई जगह जाते हो तो थोड़ा बेटर भी करते हो, और डीसी के पास टॉप ऑर्डर के बहुत सारे बल्लेबाज हैं। लेकिन ये जहां तक दिल्ली कैपिटल से ज्यादा मैं सोचता हूं कि पृथ्वी शॉ के लिए जो सही है वो डिसीजन उनको लेना चाहिए। अगर उनको लगता है कि ही कैन डिलीवर हिज बेस्ट इन दिल्ली कैपिटल्स, ही इज एब्सोल्युटली ओके विद द एनवायरनमेंट ऑफ द टीम। वहां पर रिकी पॉन्टिंग भी हैं, सौरव गांगुली भी हैं, उनकी काफी ज्यादा हेल्प भी कर सकते हैं, तो वो बने रहें। क्योंकि देखिए प्लेयर्स के कंफर्टेबल, जो जितने प्लेयर कंफर्टेबल होते हैं उतनी ही अच्छी वो परफॉर्मेंस करके देते हैं। तो अल्टीमेटली ये पृथ्वी शॉ के ऊपर डिपेंड करेगा। ये बात कंफर्म है कि दोनों पार्टीज में बातचीत हो रही है, और उसकी अपडेट हमें बहुत ही जल्द जानने को मिल जाएगी, और आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी अपडेट निकल करके आई है कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप से। जो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है वो काफी लंबे समय से इस बात को बताया जा रहा है कि ढेर सारे ट्रेड और रिलीज प्लेयर्स में वो इंगेज हो सकते हैं। कई बड़े बड़े प्लेयरों को वो रिलीज कर सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही है। और कुछ बड़ी ट्रेड डील्स में भी वो खुद को इंगेज कर सकते हैं, जस्ट लाइक द लास्ट ईयर। हालांकि लास्ट ईयर जो उनकी ट्रेड की डील्स थी वो बहुत ज्यादा उनके काम नहीं आई थी, खास करके लोकी फर्गसन, और लोकी फर्गसन के साथ लिटन दास हो गए, शाकिब अल हसन हो गए, डेविड वीजा हो गए। इन खिलाड़ियों को रिलीज करने की खबर भी आ रही है, लेकिन अभी तक इस पर कुछ भी ऑफिशियल न्यूज हमारे पास नहीं आई है। और मोर और लेस वो हमें ऑफिशियली तो 26 नवंबर को ही जानने को मिलेगी। लेकिन हाँ, यह बात जरूर है कि कोलकाता नाइट राइडर्स इस ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन का बहुत तगड़े से फायदा उठाने के चक्कर में है। बिकॉज देखिए कोलकाता नाइट राइडर्स मैं कई बार बता चुका हूं, टैक्टिकली ऑक्शन में बहुत अच्छे नहीं रहे। उसके बाद कप्तान के पास बहुत ज्यादा देखिए ऑप्शन होते नहीं हैं। जब वो आते हैं, चाहे नीतीश राणा हो या उससे पहले श्रेयस अय्यर हो, जो उनके पास ऑप्शन होता है उससे वो बेस्ट निकलवाने की कोशिश करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर जस्ट नॉट गुड इनफ एज अ यूनिट। तो मैं कप्तान को बहुत ज्यादा दोष नहीं दूंगा, जो उनका ऑक्शन हैंडल करते हैं उनको यहां पर थोड़ा सा बेटर करने की जरूरत है। चाहे वो चंद्रकांत पंडित हो, चाहे अब वो खुद कप्तान श्रेयस अय्यर हो, जो भी अब वो डिसीजन लेंगे उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर रहेगी। एंड लेट मी अश्योर यू कि कोलकाता नाइट राइडर्स से कुछ बड़े डिसीजन हमें लेते जाते हुए दिखाई देंगे। वहीं तीसरी अपडेट निकल करके आई है आईपीएल 2024 की ऑलमोस्ट सभी टीमों से लेकर के, और यह बताया जा रहा है कि इस साल बहुत सारे एक्सपेंसिव खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि रिलीज किए जा सकते हैं, और काफी सारी टीमें एग्रेसिवली ट्रेड्स के बारे में बात कर रही हैं, और एक से दूसरे टीमों के ढेर सारे लोगों के साथ संपर्क में है। और ये सिर्फ एक टीम या 2-3 टीमों तक महदूद नहीं है, बहुत सारी टीम्स इस साल हमें ट्रेड में एंगेज होती हुई दिखाई दी जा सकती हैं। लेकिन देखिए हमें इसके लिए एंड मोमेंट का वेट करना पड़ता है, क्योंकि आप बात बहुत ज्यादा करते हो लेकिन हर जगह आपकी दाल गलती नहीं है। तो कल को पलट कर मेरे से यह मत कहना कि भाई तुमने तो बताया था सारी टीमें ट्रेड करेंगे, सारी टीम नहीं करते। भाई थोड़ा तो अपना ब्रेन यूज करो। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी टीमें बहुत सारे ट्रेड्स में इंगेज्ड हैं इस समय, बातचीतें चल रही हैं। जो हम न्यूज सुनते हैं कि सुंदर केकेआर में आ रहे हैं, कोई सूर्या शर्मा की
की डिमांड कर रहा है, मुंबई साई किशोर मांग रही है, गुजरात कृणाल पांड्या मांग रही है। ये सारी चीजें ट्राई करी जाती हैं और ये मैंने बहुत पहले प्रेडिक्ट किया था। अगर जो लोग शुरुआत से मेरा चैनल फॉलो करते हैं सिंस द बिगिनिंग ऑफ द 2022 सीजन, जो मेगा ऑक्शन से पहले का हमारा चैनल की जो वीडियोस हैं उसको जाकर के देखोगे तो मैंने बोला था कि जब 10 टीमें हो जाएंगी तब ये ट्रेड विंडो आपको बहुत ज्यादा यूज होती हुई दिखाई देगी। आप ही बताओ, ये 2-3 साल से चल रहा है, जब से मतलब 2022 में चला, उसके बाद 23 में चला और अब ये 24 के, मतलब उससे पहले आप बताओ, उससे पहले आपको कभी सुनाई देता था ट्रेड विंडो? कोई नहीं यूज करता था। ट्रेड विंडो में एक आध छोटा मोटा प्लेयर इधर उधर जाता था। इतने बड़े पैमाने पे ना इतनी सारी न्यूज आती थी, ना इतने सारे रूमर्स आते थे और ना ही इतने ज्यादा खिलाड़ी ट्रेड होते थे। लास्ट आपने कब देखा था कि 12 करोड़ का एक खिलाड़ी, 10 करोड़ का एक खिलाड़ी, एक को जीटी से उठाया, एक को दिल्ली से उठाया और एक टीम अपने पाले में लेकर के आई? कब आपने ये सुना था? ये चीजें ज्यादा होती नहीं थी और यही मेरे कहने का मतलब है कि इस साल भी आपको ऐसे ही ढेर सारी ट्रेड होती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो को लेकर के लेट मी अश्योर यू बहुत सारी न्यूज आने वाली हैं और एक दिन में मल्टीपल वीडियोस आएंगी। जरूरत पड़ी तो मैं लाइव स्ट्रीम भी करूंगा, शॉर्ट वीडियोस भी आएंगी, इंस्टाग्राम पर रील्स भी आएंगे, टेलीग्राम पर भी अपडेट होगी। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट से जाकर के फॉलो कर लो, चैनल को ज्वाइन कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और उसके साथ साथ नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजा लो, क्योंकि पिछले साल भी हमने ताबड़तोड़ अंदाज में आईपीएल 2024 से 2023 की ट्रेड विंडो कवर की थी और अब 2024 की ट्रेड विंडो, रिटेन रिलीज के लिस्ट और उसके बाद ऑक्शन की पूरी तैयारी होगी। सो यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।